Good morning, students. Today we are discuss about class 11th chapter 3rd understanding society book. Chapter is environment and society. Firstly, you are very well known about all these words, environment and society. Society means interaction of people or web of people, how they interact with each other. Environment, surroundings around you, that is your environments. In these chapters, social relation with environment and have changed over time and they vary from place to place. हमारी सोसाइटी में क्या है कि जो सोशल रिलेशनशिप है वो एनवायरनमेंट के साथ प्लेस टू प्लेस चेंज होती जा रही है. धीरे धीरे सारी चीज़ों में चेंजेस आती जा रही हैं. देर आर फ्यू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट डिमांड अटेंशन. बहुत सारी ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो अपनी तरफ क्या कर रही हैं, अटेंशन हमारा कर रही हैं. ऑल सोसाइटी हैव ए इकोलॉजिकल बेसिस. हर सोसाइटी का क्या है, अपना एक इकोलॉजिकल बेस है. एंड द टर्म इकोलॉजी डिनोट्स द वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम. जो आपकी टर्म है इकोलॉजी, ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, दैट इज वेब एंड इंटरेक्शन ऑफ अ पीपल. इकोलॉजी that denotes the web of physical and biological system and process of which human are one elements. जो टर्म है इकोलॉजी, दैट इज योर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम इन विच पीपल आर इंटरेक्ट एंड दीज ह्यूमन्स आर ओनली वन एलिमेंट. इकोलॉजी ऑफ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन इट्स ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी. किसी भी एक प्लेस की जो इकोलॉजी होगी वो किसकी वजह से अफेक्ट होती है, वहाँ की ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी की वजह से वो अफेक्ट होगी. कल्चरल इंटरवेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन कैन ऑल्सो मॉडिफाई द इकोलॉजी ऑफ प्लेसेज. जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन्स के एक्शंस हैं, वो भी आपकी इकोलॉजी को प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. फॉर इंस्टेंस द यूज ऑफ पोटैटो टुडे इन इंडिया थो सीम्स टू बी नेचुरल वाज एक्चुअली ए मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट बाय कल्चरल इंटरवेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन. होता क्या था कि पहले के समय में इंडिया में इंडियन पीपल पोटैटो नहीं यूज़ करते थे. पोटैटो जो 17th सेंचुरी में पुर्तगीज़ लेके आए थे, जो इसको बटाटा कहते थे. उसके बाद से जो पोटैटो यहाँ एज वाइड रेंज हम यूज़ करते हैं नाउ डेज पोटैटो को, ये सारा क्या था, कल्चरल इंटरवेंशन था. क्योंकि इनको पुर्तगीज़ लेके आए थे, पुर्तगाल के जो लोग थे वो पोटैटो को यहाँ लेके आए थे. एंड देन इकोलॉजी इंडेड हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन. जो आपकी इकोलॉजी होगी वो किसकी वजह से मॉडिफाई होती है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज होगा. फॉर इंस्टेंस व्हाट अपीयर्स टू बी नेचुरल फीचर ऑफ एनवायरनमेंट सच एरिडिटी ऑफ फ्लड्स पोलेंस इज ऑफन यूज बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस. आप क्या देखते हो, धीरे धीरे समय के साथ चेंजेस आते जा रहे हैं. जैसे फ्लड वगैरह होगी, इनसे क्या होती है, एनवायरनमेंट हमारा अफेक्ट होता है. डिफोरेस्टेशन इज अपर कैचमेंट. जंगलों को आप धीरे धीरे काट रहे हो. इस चीज़ का भी क्या हो रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. ये सब एक्टिविटीज़ हो किस वजह से रही हैं, सारी की सारी ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से हो रही हैं. इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर दैट ब्रिंग इकोलॉजिकल चेंज. ये डिफिकल्ट है कि आप नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स को डिस्टिंग्विश करो इकोलॉजी चेंज में. For instance, agriculture farm is a human transformation for nature. The city environment is also human artifacts. When there is an interaction between biophysical ecology and human intervention, it lead to emergence of social environment. Social environment में क्या emergence की condition आ चुके हैं. The interaction is a two-way process where nature shapes society and society shape nature. ये define करना बहुत मुश्किल है कि nature society को मॉडिफाई कर रहा है या सोसाइटी के पीपल हैं जो वो नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्टेड. दैट वाई वी कॉल दैम इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. ये क्या होगा, आपका टू वे प्रोसेस होगा. इन दिस नेचर शेप सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप नेचर. द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, जो आपका इंटरेक्शन होगा बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी शेप्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव विद प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी रिलेशन डिटरमाइन हाउ बाय होम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज. जिसके पास प्रॉपर्टी रिलेशन किस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आपकी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उनको कौन यूज़ करेगा. एंड देन सोशल ऑर्गेनाइज इन्फ्लुएंस हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट. और जो डिफरेंट काइंड की सोशल रिलेशंस है वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. The relationship between environment and society also reflect different social values, norms and knowledge. For instance, value underlying capitalism have supported commodification. Commodification
टच इज द स्काई, क्या हमारी सोसाइटी में हम अपनी सोल प्रॉफिट एंड सोल्ड के लिए ही सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बोट एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट, दैट इज कमोडिफिकेशन करना किसी भी चीज़ का। एंड देन नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं। एक डिबेट बहुत समय से चलती आ रही है नर्चर वर्सेज नेचर का। द नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट is a long standing controversy about the effect of biology and social system on individual and their behavior, कि individual का social behavior का हमारे environment के ऊपर क्या effect है। The nature side argue that people are shaped primarily, जो nature side है वो क्या argue करती है कि जो people हैं वो shape करते हैं primarily by genetics and biology, but nurture side जो alternatively argue करती है that's our participation in a social life is most important। nurture side क्या कहती है, जो हमारा participation है society में that is very important, बजाय कि जो नेचर कहता है कि आप आपकी जेनेटिक्स और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन नर्चर साइड कहती है कि नहीं, आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। हेंस एनवायरनमेंट शेप्स सोसाइटी एंड इट टर्न्स शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर। एनवायरनमेंट क्या करता है, सोसाइटी को शेप करता है, और इसका बिहेवियर किसको शेप करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करेगा। रिस्क सोसाइटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टर्म इज यूज बाय firstly Anthony Giddens talk about that a risk society is a society increasingly preoccupied with future that generate a notion of risk। आज की सोसाइटी में क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़ोरों शोरों से यूज़ पर है, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये क्या आपकी रिस्क सोसाइटी है, आप कोई ऐसी इन्वेंशन करे जिसका बहुत बैड इम्पैक्ट हो आपकी सोसाइटी के ऊपर, वो क्या एक रिस्क सोसाइटी है। जैसे इंसिडेंट हुआ था न्यूक्लियर डिजास्टर का, शेरनोबिल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसे भोपाल में हुआ था, आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी, लीक हुई थी, उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई थी। एंड मेड काउ डिजीज जो यूरोप में हुई थी। सो द डेंजर इनहेरेंट इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन इज लिविंग इन अ रिस्क सोसाइटी। आप जो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें मॉडिफाई करते हैं उसका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, वो क्या एक रिस्क है। सोशल मीडिया अपने आप में क्या है, एक रिस्क सोसाइटी है, आपका डाटा स्टोर है, सेफ है, ये सारी चीज़ें क्या एक रिस्क सोसाइटी का पार्ट है। एंड वी कंसिडर अवर सेल्व एज लिविंग इन अ रिस्क सोसाइटी बिकॉज ह्यूमन रिलेशन विद एनवायरनमेंट हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन की रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो डे बाई डे कॉम्प्लेक्स हो रही है इन मॉडर्न सोसाइटी ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अमाउंट में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, एक रिस्क आ रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। इंडस्ट्रीज की वजह से काफ़ी अमाउंट में पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर सफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट सिस्टम which are often fragile and vulnerable to error. We do not fully grasp the technologies and products we use, hence unaware of risk involved. And next, a major environmental problem and risk. फर्स्ट इज रिसोर्सेज डिप्लीशन। रिसोर्सेज क्या बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो रहे हैं। रिसोर्सेज डिप्लीशन रेफर टू एग्जॉशन ऑफ नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। आप पेट्रोल को रीयूज़ नहीं कर सकते, वो क्या है एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। डिप्लीशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम इज ऑलवेज इन यूज। द डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इन अकरिंग एट अ रैपिड पेस as aquifer accumulated with water are getting emptied to meet growing demands of intensive agriculture, industry and urban centers. Other major rapid resource depletion include biodiversity habitats like forest, grasslands. जो आप फॉरेस्ट को डिप्लीट करते हैं उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अमाउंट में अफेक्टेड हो रही है। वेटलैंड्स लार्जली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। द रिस्क ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन आर मैनी फ्रंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, फ्लड रिस्क एंड मैनी मोर। इनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं। वाटर क्राइसिस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, फर्टाइल सॉइल का लॉस हो रहा है यानी उपजाऊ भूमि खत्म हो रही है, फ्लड वगैरह के रिस्क काफ़ी बढ़े हुए हैं। रिसोर्सेज डिप्लीशन की वजह से अपने फ़ायदे के लिए आप जंगलों को काटते हैं जिससे कि हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को लार्ज अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पेट्रोलियम वगैरह जो फॉसिल फ्यूल से हमारी फॉर्मेशन होती है पेट्रोलियम की, ये डे बाय डे क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है।
एंड नेक्स्ट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. जो आपका पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल समस्या है हमारी. डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. आपको बता दूं एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें पानी यूज ना होता हो. जो वो पानी इंडस्ट्री से वेस्ट फॉर्म में निकलेगा वो सारा कहाँ जाएगा? नहरों में, नदियों में. और वही पानी हमारे घरों में आता है. वो पोल्यूटेड वाटर है वो. इससे क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है. एयर पोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन अर्बन एंड रूरल एरिया. एयर पोल्यूशन अर्बन एरियाज में भी इंडस्ट्रीज की वजह से होता है. रूरल एरियाज में क्या होता है? इंडोर एयर पोल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ wood and coal for domestic use. Air pollution is considered to be a major environmental problem in urban and rural areas. Sources of air pollution include emission from industries, vehicles, burning of woods and coal for domestic use. आप बर्निंग करते हैं वुड की, कोल की डोमेस्टिक यूज के लिए. इंडोर एयर पोल्यूशन फ्रॉम कुकिंग फायर इज ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ रिस्क स्पेशली इन रूरल होम्स ड्यू टू पुअर वेंटिलेशंस. इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर. जो वाटर पोल्यूशन है वो आपके सरफेस को और ग्राउंड वाटर दोनों को ही अफेक्ट कर रहा है. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड डोमेस्टिक सीवेज, फैक्ट्री वेस्ट, रन ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. Noise pollution is mainly caused in cities. Sources of noise pollution include amplified loudspeakers, political campaigns, vehicle horns. You are already aware from these noise pollution, water pollution, air pollution. Various risks or consequences due to pollution. Air pollution can cause respiratory problems resulting in serious illness and death. For example, WHO estimate that 6 lakh people are died due to indoor pollution in India in 1998. ऑलमोस्ट 5 लाख ऑफ देम वर इन रूरल एरिया. रूरल एरियाज में क्या होता है? जो बर्निंग ऑफ वुड होती है फॉर डोमेस्टिक पर्पज, उसकी वजह से सीरियस इलनेस होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? डेथ होती है. मोर देन 5 लाख पीपल्स आर डाई विद दिस प्रोसेस via air pollution. And next, water pollution cause waterborne disease like contaminated and drinking water. वो आप जो भी water polluted water को if you can drink, then there may some contaminated disease. Noise pollution can cause hearing impairment, जिससे सुनाई देने की समस्याएं, ऐसी काफ़ी समस्याओं की क्या होती है? ऐसी समस्याएं होती है नॉइज पोल्यूशन से. साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड. एंड देन next one is global warming. Global warming is a major environmental problem caused by release of gases like carbon dioxide and methane. There are multiple risks and consequences faced by the society due to global warming. Global warming की वजह से हमारी सोसाइटी काफ़ी सारे रिस्क को फेसेस कर रही है. Significant rise in global temperature can result in climate change projected to melt polar island. Polar ice fields क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिससे वाटर का लेवल सीज के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू सबमर्जिंग ऑफ लो लिंग कोस्टल एरिया एंड ऑल्सो अफेक्ट ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस. इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटी इन climates across the global. Global warming is likely to result in greater fluctuation and uncertainty in climate across the world. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी सोसाइटी में जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं, यू ऑल्सो अवेयर फ्रॉम देम. नेक्स्ट इज GMO, genetically modified organism. Genetically modified organism are the outcomes of new techniques of gene splicing, allowing scientists to import gene from one species to another and introducing new character. आपको जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स के काफ़ी एग्जांपल ऑलरेडी पता होते हैं. क्या किया जाता है कि एक स्पीसीज के जो जीन्स है वो दूसरी के अंदर ट्रांसफर करके एक नई स्पीसीज क्या है? प्रोड्यूस की जाती है विद न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. जीन मॉडिफिकेशन आर डन टू रिड्यूस ग्रोइंग टाइम. ये किस वजह से यूज़ किया जाता है? ताकि ग्रोइंग टाइम को रिड्यूस किया जाए. इंक्रीजिंग साइज को इंक्रीज किया जाए. स्टोर लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, स्टोर लाइफ है जो सीड्स वगैरह की, उसको एनहेंस किया जाए. हाउएवर देयर आर न्यूमरस रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू दिस. इसकी वजह से काफ़ी सारे रिस्क होते हैं. बहुत सारे आपको बीज वगैरह दे दिए जाते हैं, सीड आपकी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन कम्युनिटी नो वेरी लिटल अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. जो ह्यूमन कम्युनिटी है काफ़ी समय के बाद एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखेगी जेनेटिक मॉडिफिकेशन को ऑन दोज हु कंज्यूम दीज फूड्स एंड ऑन द इकोसिस्टम. Moreover, agriculture campaigns can use these techniques to create sterile seeds, preventing farmer from reusing them, from forcing to be dependent on such companies. आप इन कंपनीज वगैरह में जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सीड दिए जाते हो आपकी सोइल की फर्टिलिटी को
लॉस करते हैं, फर्टिलिटी का लॉस करते हैं. देन नेक्स्ट इज नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर. Natural and environmental, human society has faced lots of risk and consequences due to natural and man-made environmental disaster. The Bhopal disaster of 1984, when a toxic gas leaked from the Union Carbide factory, it killed about 4,000 people, and tsunami of 2004 are the most recent example of man-made and natural disaster. जो सुनामी आई थी 2004 में, वो environmental disaster का एक example है, और natural disaster का example आप दे सकते हो भोपाल गैस ट्रेजिडी, जिसमें मोर देन 4,000 पीपल ड्यू टू आइसोसाइनाइड गैस की लीक होने की वजह से मारे गए थे. एंड नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर सोशल प्रॉब्लम. कैसे एनवायरमेंट प्रॉब्लम आपकी एक सोशल प्रॉब्लम है? एनवायरमेंट प्रॉब्लम आर एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम बिकॉज एनवायरमेंट प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफरेंशियली ड्यू टू सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी की वजह से जो है आपकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है. सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ एनवायरमेंट क्राइसिस टू ओवरकम देम. लोग अपने फ़ायदे के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह को लगाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. वो क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम से क्या बन चुकी है, वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन चुकी है. ओवरकमिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सर्टेन ग्रुप्स एंड कैन समटाइम एक्चुअली बॉन्स एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज. Certain environmental problem might be universal concern and not related to specific social group, but how these problems are pursued may not be universally beneficial to all due to how public priorities are set. Securing public interest from environment crisis can actually serve the interest of particular political and economical powerful groups and hurt the interest of poor and political weak. द एनवायरमेंट एज अ पब्लिक इंटरेस्ट इज ए ह्यूजली डिबेट टॉपिक. जो एनवायरमेंट पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से काफ़ी बड़ा टॉपिक बन चुका है. क्यों? एनवायरमेंट आप अपने इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो एनवायरमेंट को हरेश करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम के अंडर इंक्लूड होती हैं. Varied interests and ideologies related to environment by different groups in society generate environmental conflicts. To address such environmental problem, it is required to change the environment society relation that exists in a society. To change environment society relation, it needs to effort to change relation between different social group. Change social relation between different social group will give rise to different knowledge of system and modes of managing the environment. कैसे आपकी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे के एनवायरमेंट प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं. दैट इज योर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एज अ सोशल प्रॉब्लम. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट our environment and society. Firstly, we will discuss about ecology. How ecology is ecology denotes the web of physical and biological system and process of which human are one element. How we affect our ecology in our day-to-day life. Next, we will discuss about relationship between environment and society, and lastly, risk society. Risk society, everywhere you live in a risk society. Your social media is a big example of risk society. Your data is not safe or stored at this moment. That is your risk society. And next, major environmental problem like resources depletion, non-renewable resources are used at a wide range. That's why that is a major resource depletion according to environment problem. And next one is pollution. There are three kinds of pollution: air pollution, water pollution, and noise pollution. And next one is your global warming. Last but not least, genetically modify organism, how affect your health and may cause environmental serious disaster. All about this chapter. In next lecture we will discuss about next chapter, which is your Introducing Western Sociology, 4th chapter, Understanding Society book. Till then, thank you and have a nice day, students.